शिव के द्वार पर, शंकर की चौखट पर जब हम पहुंचते हैं तो भगवान दो चीजें हमको देने को तैयार रहता है। तुम जब भी मंदिर में जाओगे तो दो चीजें भगवान तुमको देने के लिए तैयार। एक तो भगवान तुमको देता है माया और दूसरे नंबर पर देता है भक्ति। अब मन आपका है कि आप मंदिर में जाकर भगवान से माया मांग रहे हो कि भक्ति मांग रहे हो, ये आपके ऊपर है। एक बार माँ गोरा पार्वती जी ने, जगदम्बा जगत जननी दुर्गा भवानी ने भगवान औगड़दानी भगवान शंकर से कहा, प्रभु जब कोई आपके दरवाजे पर पहुंचता है और वो शीश झुकाता है, नमन करता है, प्रणाम करता है, तो जब वो शीश झुकाए, नमन करे, प्रणाम करे, तब आप उसको क्या देने के लिए आतुर होते हो? तब आप उनको क्या देना चाहते हो? भगवान शिव कहते हैं, जगत जननी जगदम्बा, मैं उसको हर पल हर घड़ी जब वो मेरी चौखट पर आता है, जब मुझे प्रणाम करता है, नमन करता है, तो मैं उसके लिए जैसे मेरे चरण दो होते हैं उसी तरह मैं उसके लिए दो चीजें रखता हूं, एक माया और दूसरी भक्ति। और माया और भक्ति ये दो मैंने जो दी है, उसके सामने तो मैंने एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पर, एक जगह पर ये दोनों चीजें रख दी हैं कि तुम्हारा मन पड़े तो माया ले लो, तुम्हारी मन पड़े तो भक्ति ले लो। तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है क्या? माया और भक्ति में अंतर क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं, अगर कोई मुझसे माया मांगता है तो वो दुनिया के चक्कर में पड़ जाता है। काय में पड़ गया? दुनिया के चक्कर। यदि उसने मुझसे माया मांगी है तो वो दुनिया के चक्कर में पड़ जाता है, और यदि उसने मुझसे भक्ति मांगी है तो शंकर जी कहते हैं मैं उनके चक्कर में पड़ जाता हूं। माया मिलते से ही जगत का चक्कर चालू हो जाता है, और भक्ति मिलते से ही भगवान तुम्हारे चक्कर में पड़ जाता है। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर प्रश्न किया भगवान से, प्रभु हमारे यहाँ पर ज्यादा नींबू लेते हैं। बोलो डालते कि नहीं डालते? जी जी डालते ना। ज्यादा नींबू आ गया तो अचार डाल लिए, ज्यादा आ गई अचार डाल लिए, ज्यादा आंवला आ गया तो मुरब्बा डाल लिए। तो भक्त ने भगवान से कहा कि हमारे यहाँ ज्यादा नींबू आ जाए, ज्यादा केरी आ जाए, ज्यादा आंवला आ जाए तो हम अचार डाल लेते हैं। तुम्हारे यहाँ भी तो इतने सारे भगत, पृथ्वी पर कथा होती है, सत्संग होता है, भजन होता है, इतने लोग कथा सुन सुनकर मर मर कर जब तुम्हारे पास आते होंगे तो तुम क्या करते हो?
भाई नींबू ज्यादा आ गया तो अचार डाल लो, केरी ज्यादा आ गई तो अचार डाल लो, आंवला ज्यादा आ गया तो अचार डाल लो। जब इतनी कथाएं हो रही है, इतनी कथाएं हो रही है, पूरी मुंबई में देख लो, यहाँ बसई में चल रही तो बसई में भी 3-4 जगह कहीं कथाएं चल रही होंगी, मुंबई के आधिकाधिक क्षेत्र में भी जाकर देखो तो कथाएं चल रही हैं, अपने अपने शहरों में जानो तो कथा चल रही है। तो इतने भगत कथा सुनने के बाद जब प्राण त्याग कर तुम्हारे पास आते हैं तो तुम क्या करते हो? तो भगवान बोले हम भी अचार डाल लेते हैं।